हरिओम नमो नमः। आप सभी का इसमें हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं। लघु सिद्धांत यद्यपि एक बार लगभग पूरी हो गई है, फिर से हमारे कुछ बच्चे हैं जिनको ध्येय में रख करके पढ़ा रहे हैं, संधि चला रहे हैं। अभी शुद्धि उपास्य हुआ क्या बच्चों जी। और सब आप लोग कैसे हैं? ठीक है। थोड़ी थोड़ी ठंडी बढ़ रही है, सब लोग कान जरूर बांधे रहा करिए। जी। कान क्या रखना, आप खड़े हो जाओ, दिख नहीं रहे हो। क्या नाम है? कानपुर आयुष, क्या नाम है? हाँ, थोड़ा बगल में हो जाओ, भैया को मत ढक लो। हाँ, ये तो क्या चल रही है, ठंडी थोड़ा बढ़ रही है, तो इसलिए क्या करना है, सभी लोग कपड़ा उपड़ा बात करा करो बढ़िया से। है ठीक है, उतना लगा लिए हो ना जी। क्या लगा लिए? शुद्धि उपास्य मध्वरे धात्रिंसा लाकृते। हाँ ठीक है, अब पढ़ाना शुरू करते हैं। अब देखो परीक्षा बाद में हो गया है, अब इसी की परीक्षा हम पढ़ा रहे हैं, इसकी परीक्षा एक दिन विशेष रूप से लेंगे। है अब पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। चलिए आगे सूत्र क्या है? एचो अयवा यावा। थोड़ा सा बता देता हूँ। मध्वरी धात्रंसा लाकृति, इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मध्वरी में देखो जल्दी जल्दी बताऊंगा, तुम लोगों को ऑफलाइन बता चुके हैं, कई बार पढ़ा दिए है ना जी। हाँ, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर भी इसमें बता देता हूँ, बहुत सारे लोग सुनते हैं ना, तो उनको भी आ जाए, इसलिए क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो मध्वरी देखो, मधुधन अरि, क्या मधुधन अरि रहता है, ऊ को यण हो जाता है, क्या उसी तरह है पूर्वत, और कुछ नहीं है। तो मधु में ऊ को यण हो जाता है, क्या वाह। तो माधवा धन अरि, आगे क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ साथ साथ में। माधवा धन अरि, दे दो नैतिक को, दो जय गौतम बोलो, कोई भी बोलो यार, बोलते जाओ साथ में। तो मधुधन माधवा धन अरि, आगे क्या होगा, धा को क्या, माधा धा धा को पहले वाले धक्का होगा, जस्ट दा हो जाएगा। फिर क्या होगा, माधा धा धन अरि, फिर क्या होगा, संयोगांत से पूरे पद का लोप हो जाएगा। या का लोप, वा का लोप प्राप्त होगा। अलो अंत से किसका लोप प्राप्त होगा? वा का, केवल वा का। फिर यहाँ प्रसिद्ध वाक्य से क्या वा का लोप का निषेध हो जाएगा, मिला दोगे, क्या बन जाएगा, मध्वरी। जब तो नहीं होगा तो एक धकार घटित मध्वरी रूप बन जाएगा। ठीक है भैया जी। इसी तरह धात्रंसा है, धात्री धनंसा, री को यण क्या हो जाता है, रा हो जाता, तो धातर धन अंसा, ता को द्वित्व आदि सब करके धात्रंसा बना लेना, डबलता। और नहीं होगा जब द्वित्व तो क्या होगा, एक प्रकार धात्रंसा का है जी। और लाकृति धन आकृति में क्या हो जाएगा, स्थान मिलाओगे तो ली के स्थान में क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। ला धन आकृति मिला दो, कुछ करने नहीं है क्या यार। तो इस तरह से बहुत सरल प्रयोग है। आगे चलते हैं हम। एचो यावा यावा, अयादि संधि इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अयादि संधि। तो हम लोग अयादि संधि के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो अयादि संधि है, एचो करने वाला सूत्र है, एचो अयवा यावा, एचह अयवा यावा, ये दो पद का सूत्र है। क्या है? अयवा यावा। एचह ये क्या है, अयवा यावा ये क्या है, समस्त प्रथमांत। समस्त प्रथमांत, बहुत बढ़िया। लक्ष्य क्या है? समस्त प्रथमांत है। अयवा यावा, अयवा यावा ये क्या है, समस्त प्रथमांत है। लेकिन एचा क्या है, षष्ठ्यंत है। यहाँ इक्वल से अच्छी भी आ जाता है, इक्वल से क्या आ रहा है, अच्छी, तो अच्छी परे करेगा। एच माने समझ रहे हो, एच माने चार, कौन कौन, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ। अरे ऐसे फेर दो भैया, हम दिखा देंगे। है चलो सुनो, ए ओ आई औ, आई औ, क्या ए ओ आई औ। अब बताओ, एक यहाँ चार हुए, एच कैसे है, चार कैसे है, चार। और आया अब अयवा यावा में कितने हैं, चार तो है। आया आओ आए आओ कहते हैं चार। कौन कौन, आया आओ, अरे फिर से बोलो, जोर से बोलो, समझ गए ना जी। आया आओ, ये चार है। और एज कितने हैं, चार। कौन कौन, ए ओ आई आओ, ए ओ आई आओ। अब तुम ही बताओ, ए के स्थान में क्या होगा, आए। ओ के स्थान में क्या होगा, आओ। आई के स्थान में आए, औ के स्थान में आओ। समझ गए ना जी। ए के स्थान में आए, ओ के स्थान में आओ, आई के स्थान में आए, ओ के स्थान में आओ। अरे चार है, ए ओ आई आओ, इधर भी चार है, आया आओ, आए आओ, आया आओ, आए आओ, आया आए आए आओ। तो क्रम से ए के स्थान में क्या हो जाएगा, आए। ओ के स्थान में आओ, आई के स्थान में आओ, औ के स्थान में आओ। समझ गए कि नहीं जी। आज परे रहने पर, क्या आज परे रहने पर। अब देखो, यदि ए है
इधर भी एच कितने हैं? 4। ए ओ आई आओ। इधर अयादी भी कितने हैं? 4। आए आओ। क्रम से अगर कॉपी में लिख लोगे तो बैठा दोगे एक दूसरे के ऊपर, हो गया बस। क्या जी? पहले एच लिख लेना 4 ठो, ए ओ आई आओ, फिर उसके नीचे लिख देना क्रम से आया आओ, हो गया। समझ जाओ कि किसके स्थान में क्या होता है। समझ गए ना? कोई समस्या है? नहीं। वैसे भी समझ गए होगे कि नहीं समझे? कौन नहीं समझा? सब समझ गए? तेजी से बोलो जी। हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होगा भैया, ए के स्थान में आए, ओ के स्थान में आओ, आई के स्थान में आए, आओ के स्थान में आओ। अरे तेजी से आवाज नहीं आ रही है। ए के स्थान में आए, ओ के स्थान में आओ, आई के स्थान में आए, आओ के स्थान में आओ। समझ गए? क्या परे रहने पर? आज परे रहने पर। अच्छा, ये क्रम से आदेश हो रहे हैं ना, ए के स्थान में आए, ये कैसे जान लिए कि क्रम से होते हैं? तो एक क्रम से आदेश करने वाला सूत्र है, तो कौन? यथा संख्य मनुदेशा समानाम। यथा संख्य मनुदेशा समानाम कहता सम संबंधी जो विधियां होती हैं वो यथा संख्य होती हैं। क्या होती हैं? यथा संख्य होती है। यथा संख्य होती है, माने जैसे उपस्थित है उसी क्रम से हो जाएंगी। जैसे देखो सम संबंधी विधि है ही, क्योंकि एच भी कितनी है? 4 और अयादी भी कितने हैं? 4। तो बताओ सम संख्या है कि विषम संख्या है इनकी? सम संख्या। समय संख्या ना है। 4 ठो क्या है? स्थानीय भी है। 4 ठो क्या है? अयादी आदेश भी है। तो 4 ठो स्थानीय, 4 अयादी। तो बताओ सम संख्या है कि विषम संख्या है इनकी? सम संख्या। इसलिए क्या हो गया? ये सम संख्याक विधि है। अयादी विधि कैसी है? सम संख्याक विधि। अयादी विधि कैसी विधि है? सम संख्याक विधि। सम संख्याक विधि है, इसलिए क्या होगी? यथा क्रम से होगी। जैसे क्रम है उसी क्रम से हो जाएगी। यानी कि ए को आय होगा, ओ को आ होगा, आई को आय होगा, औ को आ होगा। तो बताओ ए जो है सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? ए के स्थान में आय होता है, ओ के स्थान में आ होता है, आई के स्थान में आ होता है, औ के स्थान में आ होता है। आप व्यवहित आज परे रहते या इसका भी इक्विवेलेंट की तरह अर्थ बना सकते हो। तस्वीर पूर्व से लगा करके आए, पूर्व से एचा स्थान है आय अव आय आओ एते आदेशा भवन्तु। अब ठीक है ना? अर्थ बना लेना कि पूर्व जो एच होगा यानी ए ओ आई औ, उसके स्थान में क्रम से आया अव आय आओ आदेश होते हैं। क्या परे रहते? अव्यवहिते अति परतः। अव्यवहित अच के परे रहते, या सामान्य भी अर्थ इतना बोल सकते हो कि क्या है ए एच के स्थान में क्या माने ए ओ। जान गए ना क्या अर्थ है? क्या अर्थ है एक बार बोल दो। ए के स्थान, अरे तेजी बोलो। ए के स्थान में आय आदेश होते हैं, स्थान में आओ, आई के स्थान में आय, औ के स्थान में आओ आदेश होते हैं। अव्यवहित अति परे रहते। अव्यवहित अति परे रहते, ये नहीं छोड़ना। क्या? अव्यवहित अति परे रहते। हाँ, तुम यार ध्यान दिया करो। क्या नाम है तुम्हारा? अरे क्या नाम? माधव राघव नाम है। हाँ राघव, यार ध्यान दिया करो। तुम बेटे में बताओ बेटा लगवा ले रहे हो क्या? आए जी। कैसे प्राणी हो यार? कैसे युद्ध लड़ोगे जीवन से? क्या जीवन में बड़ी लड़ाइयाँ हैं, तुम बेटा ही लगवा ले रहे हो क्या? हाँ, इसलिए बेटा ध्यान देखना है अपना है। चलो आगे। तो क्या हुआ? अब देखो उदाहरण हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण। अर्थ आ गया ना सबको? अब हम लोग क्या देखते हैं? उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है भैया? पहला देखो ए होगा, फिर क्या किसका क्रम होगा? ए के बाद क्या होगा? ओ होगा, फिर आई होगा, फिर औ होगा। तो अब देखते हैं ए वाला क्या है। तो हरे नम। हाँ देखो हरे क्या है? हरे। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हरे धन ए। क्या होगा? हरे धन ए। अब देखो हरे में ए है कि नहीं है? जी। हरे में क्या है? ए है। ए को क्या हो जाएगा? आय। ए को क्या होता है? आय। तो क्या बन जाएगा? हर धन आय धन ए है ना आगे, तो ए बचा रह जाएगा एक ठो। हरे के ए को आय हो गया। संधि विच्छेद क्या किए हो? हरे धन ए। क्या संधि विच्छेद है? हरे धन ए। क्या संधि विच्छेद है? हरे धन ए। अब किसको आय होगा? हरे के ए को। हरे के ए के साथ हरे के ए को क्या हो जाएगा? आय आदेश। तो क्या बन जाएगा? हर धन आय धन ए। हर धन आय धन ए। क्या बन जाएगा? हर धन आय धन ए। क्या? हर धन आय धन ए। अरे फिर बोलो। हर धन आय धन ए। हर धन आय धन ए। मिला दो। क्या विच्छेद था? संधि विच्छेद क्या था? हरे धन ए। संधि विच्छेद क्या था? हरे धन ए।
ए के स्थान में क्या हो गया? किसके स्थान पर हुआ है? तो क्या स्थिति क्या बनी? मिला दो, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कहना, इसी तरह सबको बना लेना ना। ओ के स्थान में आओ कर देना, आई के स्थान में आओ कर देना, औ के स्थान में आओ कर देना, तो हरे बन गया। इसी तरह विष्णवे, विष्णवे का संधि विच्छेद क्या होगा? विष्णुधन, विष्णुधन। अब ओ को क्या हो जाता है? ओ को क्या होता है? अब तो क्या बन जाएगा? विष्णुधन आओ धन ए। अच्छा, आज परे है, सब जगह है, हरे धन ए था तो ए आज परे है वहाँ, विष्णुधन ए, तो यहाँ भी आज परे क्या है? ए है, तो सब जगह आज परे जाने रहना, आज परे जरूर कह देना है जी। हाँ, तो विष्णुधन ए, विष्णु के ओ को क्या हो जाएगा? अब आदेश हो जाएगा। अब वही तत्परे क्या है? ए। तो क्या स्थिति बन जाएगी? विष्णुधन आओ धन ए। विष्णुधन आओ धन ए, मिला दो, विष्णवे, कोई दिक्कत नहीं। विष्णवे का संधि विच्छेद क्या है? विष्णुधन ए। विष्णवे का संधि विच्छेद क्या है? विष्णुधन ए। ओ के स्थान में क्या हो गया? आदेश, क्या स्थिति बनी? विष्णुधन आओ धन ए, मिला दो, विष्णवे, कोई दिक्कत नहीं। आगे हरे विष्णवे नायका, अब क्या आएगा? ए ओ हो गए, अब क्या आएगा? अरे अब क्या आएगा? ए ओ के बाद क्या आता है? ए ओ आई, ए आई आओ, ए ओ आई आओ, तो अब क्या आएगा? आई, क्या क्या हो गए? तेजी से बोलो, क्या क्या हुए? क्या बचा? आई आओ, तो अब क्या आएगा? आई, आई, तो क्या आ गया? उदाहरण क्या है? नायका। क्या संधि विच्छेद होगा नायका का? संधि विच्छेद क्या होगा? तो नई धन आका, यहाँ आई को क्या हो जाएगा? नई आई को क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? नई धन आय धन आका, ना धन आय धन आका। आज परे क्या है यहाँ? आई, आका आका आई। अरे नई संधि विच्छेद क्या बना है इसका? नई धन आका, नई धन आका, तो आज परे कौन है यहाँ? आका आका आ, आज परे क्या है? आका आका आ। हाँ, तो नई के आई के स्थान में क्या हो जाएगा? आय आदेश, आय हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी? ना धन आय धन आका, ना धन आय धन आका, ना धन आय धन आका। मिला दो, क्या बन जाएगा? आगे आगे अब क्या आएगा? पावका। अब कौन वाला बचा है? आऊ, आऊ, तो क्या स्थिति होगी? पाऊ धन आका, संधि विच्छेद क्या होगा? पाऊ धन आका। यहाँ किसको क्या होगा? पाऊ को आओ आदेश हो जाएगा, पाऊ के आऊ के आ हो जाएगा। किसको होगा? पाऊ के आऊ के आओ आ जाएगा, पा धन आओ धन आका, पा धन आओ धन आका, मिला दो, पावका, कोई दिक्कत नहीं। सकलन का हो गए कि नहीं हो गए? क्या हो गए? ए ओ आई आओ, ए ओ आई आओ, हरे विष्णवे नायका पावका, हरे विष्णवे नायका पावका। एक उदाहरण क्या है? हरे ओ का विष्णवे, आई का नायका, औ का पावका, ए का हरे बोलो, ए का हरे, आई का औ का पावका। अरे यार, एक स्वर नहीं मिला, मिलाओ ना। ए का हरे, ओ का विष्णवे, आई का नायका, औ का पावका। एक बार, ए का हरे, औ का आई का नायका, औ का पावका। ठीक है जी। हाँ, तो देखो, अब देखो, ये तो हो गया एचो, हाँ एचो यवा यावा सूत्र हो गया। अब आएगा कौन? वांतो ही प्रत्यय। सूत्र कौन आएगा? वांतो ही प्रत्यय। देखो, वांतो ही प्रत्यय कुछ नहीं करता, बस वही करता है, वांत करता है। अब बताओ, आया अव आय आव में वांत कौन है? कौन बताएगा? वांत कैसे हैं? वांत का मतलब समझते हो क्या होता है? कोई जानता है इसमें से जितने बैठे हो? नहीं नहीं, वैसे वाले मत बताओ, नहीं बताओ, क्या जो है और तुम जानते हैं कि बता देगा, हमारा गर्गाचार्य है। प्रांशु आज नहीं दिख रहा क्या? अच्छा बैठा है प्रांशु, प्रांशु नहीं बताएगा वांता माने क्या होता है? तुम गौतम बताओगे? बताओ। आओ है, वांत कौन कौन है? आओ और आओ। ठीक है, वांत है, मान लिया हम। क्यों है वांत, बता सकते हो? वांत क्यों इनको कहते हैं? आय और आय को क्यों नहीं वांत कहते हैं? क्योंकि इनके
लास्ट में वह है। हाँ बहुत बढ़िया। लास्ट को ही क्या कहते हैं संस्कृत में? अंत कहते हैं। अंत क्या कहते हैं? अंत। हाँ लास्ट को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? अंत। तो अंत जोड़ दो बस हो गया। क्या वाह इनके अंत में इसलिए वांत है। क्या है महाराज? जिसके अंत में वाह हो वही क्या है? वांत है। तो किसके अंत में वाह है? आओ के आओ। अब और आओ में क्या है? वांत है। और किस में नहीं है? आय में। आय और आय में नहीं है। आय और आय क्या है यार गौतम जी बताओ? यांत है। बहुत बढ़िया। क्या है ये? यान। क्या नहीं है? वांत नहीं है। वांत नहीं है। तो वांत कौन कौन है? आओ आय। तो वांत आदेश होता है ये कहने से कौन कौन आदेश होंगे? आओ आओ। वांत आदेश होता है ये कहने से कौन कौन आदेश होंगे? अब आओ। कौन नहीं होंगे? आए आए नहीं होंगे। इसका मतलब वांतो ही प्रत्यय क्या करता है जान गए ना जी? क्या करता है? वो के स्थान पे आओ आदेश होता है। वांत आदेश करता है। माने क्या क्या करता है? अरे तो वांत आदेश में कौन कौन आते हैं? समझ गए? क्या नाम है भैया का? आपके बगल में जो बैठे हैं फ्रांसू आ गया ना वांत। अरे यार इतना गड़बड़ा दिए। तुम ध्यान लगाया करो। देखो गौतम जी लास्ट है बोल दिए लेकिन बोल तो दिए ना यार। क्या है कि नहीं? हाँ गौतम आजकल दिमाग लगा रहा है। लगाया है पकड़ लिया यार अच्छी बात है। हाँ क्या हुआ? वांत। समझ गए ना? तो इसका मतलब वांतो ही प्रत्यय सूत्र क्या करता है? वांत आदेश करता है। अच्छा एक बात बताओ किसको वांत आदेश करेगा? ओ को। अच्छा ये किसके परे अच्छा वांत आदेश किसके स्थान पर होता है? ओ के स्थान पे। माने वांत माने क्या है? वांत आदेश मतलब क्या होता है? और अब और आओ। अच्छा किसके स्थान पर होता है अब और किसके स्थान पर आओ आदेश होता है? ओ के स्थान पे आओ आदेश होता है। आओ के स्थान पे आओ आदेश होता है। समझ गए ना? ये आप पीछे पढ़ाए हो कि ओ के स्थान में क्या होता है? अब। औ के स्थान में आओ। इसका मतलब ओ के स्थान में अब आदेश होता है। औ के स्थान पे आओ। इस वांतो प्रत्यय सूत्र का अर्थ क्या होगा? ओ के स्थान में आओ आदेश। एकारादि प्रत्यय पर है। किसके परे रहते? ई प्रत्यय लिखा है ना? लिखा ना सूत्र वांतो ई प्रत्यय। क्या लिखा है? वांतो ई। तो वांता का मतलब समझ गए? ई प्रत्यय मतलब यकारादौ प्रत्यय परे। ई प्रत्यय का अर्थ क्या है? यकारादौ प्रत्यय परे। यकार आदि प्रत्यय के परे रहते। ठीक है ना? ये हमारी जनक ललित टीका में लिखा हुआ है। ई प्रत्यय का यकार आदि प्रत्यय अर्थ कैसे होता है। क्या बता दूं क्या? ये सिद्धांत कौमुदी आप पढ़िएगा तो सब समझ जाएंगे। क्या हम सिद्धांत कौमुदी पढ़ा दिए। प्रथम खंड मैंने क्या कर दिया? पूर्ण कर दिया महाराज। बहुत मेहनत किया लेकिन क्या हो गई? कारक सप्तमी तक क्या हो गई? पूर्ण हो गई है। बड़ी अच्छी बात है। तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। प्रथम खंड पूरी पढ़ सकते हैं। द्वितीय खंड पूरा समास पढ़ सकते हैं। आप क्या और तद्धित आदि पढ़ सकते हैं। सब क्या कर दिया मैंने? पढ़ा दिया। बहुत मेहनत किया लेकिन हो गई। क्या तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। क्या तो बहुत अच्छा है। बहुत मेहनत लगा बहुत परिश्रम लगी लेकिन क्या है पढ़ाए बहुत परिश्रम से पढ़ाए बहुत मेहनत से पढ़ाए पढ़ा दिए हैं। यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है पढ़ सकते हैं आप। तो घर बैठे पढ़ सकते हैं। तो क्या हुआ? ई प्रत्यय का अर्थ एकारादि प्रत्यय अर्थ कैसा है ये हमने बता दिया है। आप लोग याद कर सकते हैं। जरूरी याद कर लीजिएगा। देखो थोड़ा सा हम बता देते हैं। ई प्रत्यय का जल्दी से बताता हूँ। बस इतना ध्यान रखना। ई प्रत्यय का अर्थ क्या है? यकारादि प्रत्यय परे। ठीक है इतना अर्थ जान गए ना? वांतो प्रत्यय का अर्थ जान गए ना? क्या अर्थ हुआ? क्या ओ के स्थान में अवादेश होता है। औ के स्थान में आवादेश होता है। यकारादि प्रत्यय के परे। यकारादि प्रत्यय कैसे अर्थ होता है हम बाद में बताएंगे। ठीक है अभी हम लोग उदाहरण पर जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे गव्यम नाभ्यम तो गोधन यम नौधन तो गोधन यम। अब देखो गो पैसोरियत से है यद प्रत्यय हो जाता है तो गोधन यम हो जाता है। तो देखो गोधन यम। यहाँ यकारादि प्रत्यय परे कौन है? यम। क्यों है यम यकारादि प्रत्यय परे? क्योंकि यम में हाँ आदि में क्या है? या यकार है आदि में इसलिए यम क्या है? यकारादि प्रत्यय। जिसके आदि में या हो उसको क्या कहेंगे? यकारादि प्रत्यय। समझे कि नहीं? तो यम में क्या है? या क्या है? आदि में है। जिसके आदि में या हो उसको क्या कहेंगे? यकार आदि। जिसके का आदि में उसको क्या कहेंगे? ककारादि प्रत्यय कहेंगे। जिसके आदि में ता हो उसको क्या कहेंगे? जिसके आगे आदि में फा हो उसको क्या कहेंगे?
तो बताओ यम कैसा प्रत्यय? फकार आदि है का? क्या है? टकार आदि है का? क्यों नहीं है टकार आदि? उसके आदि में टा नहीं। यम में क्या है? आदि में टा थोड़ी है, क्या है? या है, इसलिए कैसा प्रत्यय है? यम यकार आदि प्रत्यय है। कैसा नहीं है? टकार आदि नहीं है, सकार आदि नहीं है, भकार आदि नहीं है, मकार आदि नहीं है, चकार आदि नहीं है, जकार आदि नहीं है, क्या है? यकार आदि प्रत्यय है। तो यकार आदि प्रत्यय कौन हुआ? यम। उसके परे रहते क्या होगा? गो में ओ है ना, गो में ओ है कि नहीं है? उस गो में ओ को क्या हो जाएगा? आबाद हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? गाधन 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 मिला दो। समझ गए? ध्यान रखना। अब आय आओ इत्यादि में जो या होता है, वाह होता है, ये सब हलंत होता है भैया, अदंत नहीं होता है। इसलिए मिल गया तो गव्यम बन गया। क्या है? इस तरह नाभ्यम में नौधन यम। अब यहाँ भी यकार आदि प्रत्यय परे है, यम की नहीं है, इसलिए नौ के औ को क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? नाधन आवधन मिला दो। नौ नाधन नाधन संधि विच्छेद क्या था? वो औ को क्या हो गया? तो क्या बन गया? स्थिति क्या हुई? नाधन आवधन मिला दो। मिला दो। नाभ्यम क्या? नाधन आवधन यम है ना, क्या है? बड़ा है कि नहीं है? इसलिए मिला दो क्या बन जाएगा? नाभ्यम बन गया ना। तो ये है, इसको समझ लिए। अब थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ई प्रत्यय का अर्थ यकार आदि प्रत्यय कैसे है, तो थोड़ा सा जल्दी से हम बता देते हैं भैया। जिसको समझ में आए तैयार कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहोगे। तैयार कर लोगे ना तो व्युत्पन्न बन जाओगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करते करते बहुत बड़े पंडित बन जाओगे। क्या? हाँ, जैसे बार बार आप कहीं भी यकार आदि प्रत्यय आएगा तो जान लोगे आपकी यकार आदि में क्या होता है, कैसे अर्थ हो गया। तो इसलिए एक जगह जानोगे हर जगह काम आएगा। क्या? चलते हैं। एक परिभाषा है यस्मिन विधिश तदादा बलग्रहणे। परिभाषा क्या है? यस्मिन विधिश तदादा बलग्रहणे। इस परिभाषा पूरा लिखा हुआ आपके पास टिकवा है, जो जनक ललित टीका, बहुत अच्छी लिखा हूँ, बड़ी मेहनत करके लिखा हूँ। वो जो है बड़ी काम की है, इसलिए जरूर उसको पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। तो 5000 छपाया था, अब खत्म हो गई, दूसरा संस्करण उसका आने वाला है, थोड़ा सा कुछ करके उसको निकाल पाऊंगा। तो क्या हुआ? यकार आदि प्रत्यय कैसे हुआ? तो भैया यस्मिन विधिश तदादा बलग्रहणे परिभाषा। क्या परिभाषा है? यस्मिन विधिश तदादा बलग्रहणे। अब ये परिभाषा जो है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अलमात्र बोधकम विशेषणम सप्तम्यंतम यत्र पदम तत्र तदादि विशेषकम भवति तदादि बोधकम भवति न तो तदंतस्य, है कि वो तदादि का बोधक होता है। समझे कि नहीं? तो देखो जो ई है वह क्या है? प्रत्यय में विशेषण है। ई कहाँ विशेषण है? प्रत्यय क्या है? विशेष है। ई क्या है? विशेषण है। ई किस में विशेषण है? ई किस में विशेषण है? प्रत्यय में विशेषण है। ई कहाँ विशेषण है? विशेष से कौन है? विशेषण कौन है? ई। विशेष से कौन है? प्रत्यय। समझे कि नहीं? सुनो, नहीं समझ रहे हो? ई क्या है? विशेषण है। किस में विशेषण है? प्रत्यय में। कौन विशेषण है? ई। किस में विशेषण है? तो विशेष कौन हुआ? विशेषण कौन हुआ? समझ गए ना? ई क्या है? विशेष कौन है? क्यों विशेषण है ई? क्यों प्रत्यय विशेष है? क्योंकि ई विशेषण है किसमें? प्रत्यय। अतः प्रत्यय क्या है? विशेष है। ई क्या है? बता दोगे ना? कोई पूछेगा कि भैया कौन विशेष है कौन विशेषण है, तो बता दोगे कौन विशेष है? मैं ही पूछ रहा हूँ, बताओ। प्रत्यय विशेष है। प्रत्यय विशेष है और विभाषण। बहुत बढ़िया। ई विशेष, ई विशेषण है और प्रत्यय विशेष है। आप देखो ई में लगाना है। देखो तो ई विशेषण है कि नहीं है? जी। अल मात्र बोधक है कि नहीं? अल माने होता है वर्ण, तो ई या का ना बोधक है। ई माने क्या होता है? या। ई माने या। जैसे के माने का, थे माने ठा, सप्तमी का रूप है उसके पास। तो ई माने क्या हुआ? या। तो या क्या है? अल ही ना। अल माने वर्ण। अल प्रत्याहार में सभी वर्ण आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? तो अल माने होता है वर्ण। तो बताओ ई किसका बोधक है? अल का बोधक है ना कि नहीं है? तो ई क्या है? अल बोधक भी है, विशेषण भी है और सप्तम्यंत भी है कि नहीं है? ई सप्तम्यंत पद है। तो बताओ अलमात्र बोधक विशेषण सप्तम्यंत पद कौन हुआ? हाँ, ई। कौन? ई क्या हुआ? 3 है उसमें। ई क्या है? अलमात्र बोधक है। सप्तम्यंत क्या क्या है?
सप्तमी अंत है विशेषण। ई क्या है? ई क्या है? मात्र बोधक सप्तमी अंत है। नैतिक बोलो जल्दी से, क्या है? मात्र बोधक पद है, सप्तमी अंत है और विशेषण है। कौन? ई। इसलिए उसमें क्या हो जाएगा? वो तदादि का बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तदादि का बोधक हो जाएगा, जिससे ई का अर्थ क्या होगा? यकार आदौ प्रत्यय परे। क्या अर्थ होगा? बस हो जाएगा। ई का अर्थ हो जाएगा यकार आदौ प्रत्यय है ही, तो अर्थ क्या हो जाएगा? यकार आदौ प्रत्यय। जान गए ना कैसे अर्थ हुआ यकार आदौ प्रत्यय परे? हाँ, किस परिभाषा से हुआ? यस्मिन विधिश तदादा बल ग्रहणे। यस्मिन विधिश तदादा बल, कौन परिभाषा है? यस्मिन विधिश तदादा बल ग्रहणे। ठीक है ना भैया? तो ये इस तरह से इसका अर्थ हो जाता है। तो देखो एक बार याद कर लोगे आप तो सभी जगह इस तरह एजाद्यो आगे आएगा। तो एजाद्यो में देखो एच है, आदि जुड़ गया तो एजादी बन गया, और उसी के सप्तमी का रूप हो गया एजाद्यो, कहे एजाद्यो इत्यादि। तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। तो इसका उदाहरण हो गया बांतु प्रत्यय का। इसमें एक वार्तिक भी है, कहे। अच्छा एक चीज और बता दूं, गव्यम नाव्यम गोधन यम, यहाँ पर एचो से अवादेश प्राप्त था, गोधन यम में क्यों नहीं प्राप्त था? हाँ बहुत बढ़िया। क्या परे नहीं है? अरे वो अचपरे करता है ना, तो यम का या में आता है क्या? नहीं, तो अचपरे है यहाँ, नहीं, इसीलिए अलग से सूत्र बनाए। ठीक है ना भैया, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। गव्युति क्या है? गोधन युति। गोधन युति, यहाँ लगेगा एक वार्तिक। कौन? अद्ध परिमाण। कौन लगेगा? अध्वना परिमाणम अद्ध परिमाणम तस्मिन अद्ध परिमाणी। और क्या? अध्वना परिमाणम तस्मिन अद्ध माने होता मार्ग, परिमाण माने होता है उसका माप, अर्थ प्रतीत होगी। अद्ध परिमाण माने मार्ग कितना है, कहे कितना कोष का है, कहे महाराज। तो गव्युति माने होता है क्रोश युगम, 2 कोष, क्रोश युगम 2 कोष, ये अर्थ होता है। तो बताओ यहाँ मार्ग का परिमाण यदि प्रतीत हो, यदि तो क्या होता है? गो के ओ को अवादेश होता है युति शब्द के परे, युति शब्द के परे। तो गोधन युति, यहाँ गव्युति का अर्थ क्या है? 2 कोष। क्या अर्थ है? 2 कोष। तो बताओ मार्ग का परिमाण है कि नहीं है? इसलिए क्या हो जाएगा? गो के ओ के स्थान में अवादेश हो जाएगा, युति शब्द परे, तो हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी? गाधन मिला दो, इससे संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? गोधन युति। गोधन ओ किसके स्थान में क्या हो जाएगा? गो के स्थान में वो, क्या स्थिति बनेगी? गाधन अवधन युति। क्या बनेगा? गाधन अवधन युति। गाधन अवधन युति। मिला दो, क्या बन जाएगा? गव्युति। ठीक है। क्यों होगा? आप अर्ध परिमाण है कि नहीं है? क्यों है अर्ध परिमाण? क्योंकि गव्युति का अर्थ है 2 कोष। गव्युति का अर्थ क्या है? 2 कोष। इसीलिए क्या है यहाँ? अर्ध का परिमाण। अर्ध का परिमाण क्यों है? गव्युति है 2 कोष। गव्युति का अर्थ है 2 कोष। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये अवादी का हो गया। अब आगे क्या है? आदि गुण। अब गुण का प्रकरण चलेगा है। तो ठीक है, हम कल क्या करेंगे? गुण प्रकरण पढ़ाएंगे। तो आज इतने करके अपनी बारी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरिओम, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव। ठीक है बच्चों, शुभ रात्रि।